देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश में तानाशाही भरे दौर में कानून के मामले में तानाशाह सरकार होने के बावजूद जब न्याय प्रणाली निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर अपना काम करती है, जब न्यायपालिका अपने काम से समझौता नहीं करती किसी भी हालत में, जब देश के सीजीआई निष्पक्ष होकर हर फैसला लेते हैं, तभी देश का सुप्रीम कोर्ट नए नए कीर्तिमान कर सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है। और सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में देश की सर्वोच्च अदालत हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बार भी यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि देश की सर्वोच्च अदालत में हर मामले को कितनी गंभीरता से सुना जा रहा है या कितनी गंभीरता से उन मामलों की सुनवाई हो रही है, यहाँ तक कि उन मामलों का निपटारा भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है, आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 96%, लगभग 96% मामलों का निपटारा कर दिया है। जहां मामलों की सुनवाई के लिए देश की न्यायिक व्यवस्था में जिस तरीके से सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ पारदर्शिता लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए देश के मुख्य न्यायाधीश की जितनी तारीफ की जाए, जितनी सराहना की जाए, उतनी कम होगी दोस्तों। इतना ही नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट अब नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी एनजेडीजी से भी जुड़ गया है। 8 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक इस प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सिर्फ हाईकोर्ट में दायर मामलों से जुड़ा डेटा या उनका निपटारे का जो स्टेटस था, कितने मामले निपटे हैं, वो जितना भी डेटा मौजूद था वो उस पूरे वेबसाइट पर मौजूद था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कितने मामलों का निपटारा हुआ या नहीं, कितने केस पेंडिंग है, इन सभी चीज़ों का रियल टाइम डेटा अब आपको एनजेडीजी पोर्टल पर मिल जाएगा। यानी ट्रांसपेरेंसी के लिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एनजेडीजी के आंकड़ों ने मामले के निपटान के कई उत्साहजनक वर्तमान रुझानों को उजागर किया है दोस्तों। कई उत्साहजनक वर्तमान, मतलब आप समझ सकते हैं कितने सारे पेंडिंग केसेस को निपटाया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की तारीफ की है इस मामले में कि एनजेडीजी के तहत सुप्रीम कोर्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का प्रशंसनीय कदम बताया है मोदी जी ने। टेक्नोलॉजी के इस तरीके के दोहन से हमारे देश में पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा और न्याय वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 2023 में उच्चतम न्यायालय की पीठों ने यानी बेंचेस ने शीर्ष अदालत में दर्ज 75,554 मामलों की तुलना में अब तक 72,328 मामलों पर आखिरी फैसला सुना दिया है। यानी देश भर की सभी अदालतों की बात की जाए जहां लंबित मामले हैं तो कुल मामलों का महज 0.16% ही अब सुप्रीम कोर्ट में बचा है। बेशक ये बहुत सराहनीय कदम है और इसकी तारीफ जो है वो होनी चाहिए, लेकिन ये कई बातों को और उजागर करता है। कानून के साथ खिलवाड़, संविधान को बदलने की चाह, संविधान को बदलने की कोशिश, ये जो करना चाहते हैं सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ किस तरीके से उनके सामने ढाल बनकर खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दर्जनों केस एक व्यक्ति पर ठोक कर किसी को अंदर करने की कवायद शुरू कर दी जाती है, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी बेगुनाह इंसान। लोगों को सरकार की दमनकारी नीतियों के बोझ तले दबना पड़ता है। ऐसे समय में देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हर उस मजलूम आवाज के लिए खड़े मिले जिनकी आवाज को दबाया जाता रहा। इतने पेंडिंग केस के निपटने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मतलब है कि मामलों में जो बेकसूर होगा उसे न्याय मिला और जो अपराधी होगा, जो दोषी होगा, उसे सजा मिली। यही हमारी न्यायिक व्यवस्था की असल परिभाषा है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस परिभाषा को अगर असल मायनों में सबको बताने की कोशिश की है तो वो सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ है। बीते कुछ सालों में अगर दोस्तों देखा जाए, जब से सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, नियुक्त किए गए हैं, तभी से सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहा है, एक के बाद एक नया इतिहास रच रहा है। और
इसमें ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसका श्रेय अगर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को मिले तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ हर मामले में कितने गंभीर नजर आए हैं, कितनी गंभीरता से उन्होंने हर मामले को सुना है, देखा है, परखा है और उस पर फैसला सुनाया है। जहां फटकार लगनी चाहिए थी वहां फटकार लगाई है, जहां मजाक मजाक में फैसले लेने चाहिए थे या हंसी मजाक में कहते हुए अपनी बात भी कह देना और सामने वाले को बुरा भी ना लगना, उस तरीके से केसेस की बात की जाए उसमें भी सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ किसी मामले को अगर आप कह सकते हैं उसमें किसी की गलती नहीं है और ज़बरदस्ती उस मामले में किसी को फंसाया जा रहा है या उसको गुनहगार साबित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, उस मामले में भी सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ कहीं नहीं डगमगाए। और शायद यही कारण है कि आज उनके नेतृत्व में या तमाम सुप्रीम कोर्ट के बेंच के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा रिकॉर्ड बना पाया है। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे फैसले के बाद, इस पूरे उपलब्धि के बाद जितनी तारीफ की जाए वाकई में वो कम होगी। दोस्तों देखिए, हमारे देश में किसी को जब किसी पर भरोसा नहीं रहता है ना, जब सरकारों पर भरोसा नहीं रहे, जब राज्य सरकारों पर भरोसा नहीं रहे, केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं रहे, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं रहे, जब पुलिस पर भरोसा नहीं रहे, तो किसी भी नागरिक को सिर्फ और सिर्फ एक दहलीज याद आती है, वो होता है देश का न्यायालय। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो निचली अदालतें हो। इसीलिए हम सम्मान करते हैं अपने तमाम न्यायालयों का कि वो हर मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और उस मामले में ज़रूरी न्याय जो सामने वाले को चाहिए वो न्याय उसको दिया जाता है, अगर कानून के मुताबिक वो सही होगा तो जाहिर है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह नया रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की उपलब्धियों में भी दर्ज हो गया है। दोस्तों आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।